तो ये है XUV 700 और ये है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है आजकल, हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है। तो आज हम शेयर करते हैं इसका एक डिटेल कंपैरिजन। इस वीडियो के एंड में आप अपना माइंड मेकअप कर पाएंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सी परचेज करनी चाहिए, फीचर्स के टर्म में क्या डिफरेंस है, स्पेस के टर्म में, कंफर्ट के टर्म में, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो एक्सटीरियर्स के बारे में बात करें तो दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ बोथ द कार्स। तो XUV 700 की जो फ्रंट प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली डिज़ाइन है, बहुत ही मॉडर्न लग रही है, एक बुच SUV टाइप या फिर रगेड SUV टाइप लुक ऑफर कर रही है। और इनोवा हाई क्रॉस को देखेंगे तो ये भी काफ़ी स्टाइलिश लुक ऑफर करती है। डिफरेंट यहाँ पे एलिमेंट्स यूज़ करे गए हैं, क्रोम का काफ़ी यूज़ करा गया है। दोनों ही कार्स की जो फ्रंट ग्रिल है वो आपको थोड़ी बड़ी मिलती है, बिग साइज़ की दी गई है। हेडलैम्प बहुत ही शार्प आपको मिलेंगे इनोवा हाई क्रॉस में भी, XUV 700 में भी काफ़ी एग्रेसिवली डिज़ाइंड है। दोनों में ही फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, LED टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, LED फॉग लैम्प आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल से आप देखेंगे तो इनोवा अब एक MPV लाइक लुक ऑफर नहीं करती, एक मॉडर्न SUV टाइप लुक ऑफर करती है। तो साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छी डिज़ाइन करी गई है। इवन जो कट्स एंड ग्रेजेस हैं सेकेंड डोर के पास वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। XUV 700 का भी जो साइड प्रोफाइल है वो काफ़ी आपको मॉडर्न देखने को मिल जाता है। दोनों में ही आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। जो इनोवा हाई क्रॉस के दिए गए हैं वो थोड़े बेसिक है, XUV 700 के थोड़े ज़्यादा मॉडर्न और थोड़े ज़्यादा क्लासी मिल जाते हैं। और डोर हैंडल आपको XUV 700 में क्रोम फिनिश में नहीं मिलेंगे, हाई क्रॉस में यहाँ पे क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाते हैं। बट XUV 700 के जो डोर हैंडल है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, बिकॉज वो कंप्लीट इलेक्ट्रिक डोर हैंडल दिए गए हैं। और इनोवा में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से बॉडी क्लैडिंग का भी यूज़ करा गया, एक टॉल स्टांस देने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। रियर में भी आप देख सकते हैं डिपार्चर एंगल को बढ़ाया गया है, साथ में यहाँ पे रियर में भी क्लैडिंग और जो बम्पर है वो थोड़े बिग साइज का आपको मिल जाते हैं। तो रियर से भी एक SUV टाइप यहाँ पे लुक देने की कोशिश करी गई है। और रियर में दोस्तों दोनों में ही आपको LED टेल लैम्प मिल जाते हैं। जो रियर टेल गेट है वो XUV 700 का आपको मिलता है फाइबर का, और इनोवा का जो टेल गेट है वो आपको कंप्लीट स्टील में मिलेगा। साथ में वहाँ पे इलेक्ट्रिक फंक्शन भी अवेलेबल है। XUV 700 में कोई आपको इलेक्ट्रिक फंक्शन नहीं मिलता। और बूट स्पेस के बारे में बात करें, XUV 700 में जो बूट स्पेस मिलता है वो थोड़ा लिमिटेड दिया गया है। जनरली SUVs में आपको कम बूट स्पेस ही देखने को मिलता है। जो MPVs हैं उसमें बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है, बिकॉज वो है मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स। सो इनोवा में पहले भी बूट स्पेस जो है वो अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट दिया गया था। अभी भी आपको जो बूट स्पेस है वो पहले से भी बेटर मिलेगा। तो बूट स्पेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिया गया। और अब बात करते हैं दोस्तों इंटीरियर्स के बारे में। तो इंटीरियर्स जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है दोनों ही SUVs के। यहाँ पे जो XUV 700 का कैबिन है वो कुछ ऐसा दिखता है, और ये है इनोवा हाई क्रॉस का कैबिन। XUV 700 का जो कैबिन है मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे दिया गया है। जो कनेक्टेड स्क्रीन दी गई है वो काफ़ी प्रीमियम लगती है। साथ में स्टीयरिंग व्हील पे पियानो ब्लैक फिनिश में कंट्रोल्स दिए गए हैं। हैंड ब्रेक के ठीक पास आपको यहाँ पे एक नॉब मिलती है, जिससे आप कंप्लीट इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश क्वालिटी है और जो प्रीमियमनेस है और एक फील गुड फैक्टर है वो आपको XUV 700 में थोड़ा ज़्यादा मिलता है इनोवा हाई क्रॉस के कंपैरिजन में। बट हाई क्रॉस में भी जो इंटीरियर्स हैं वो बहुत ही स्टाइलिश दिए गए हैं, लेदर टचेस हर जगह यूज़ करे गए हैं। डैशबोर्ड पे, स्टीयरिंग व्हील में, सेंटर में पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, और कंप्लीट लेदर सीट अपॉल्स्ट्री भी अवेलेबल है। यहाँ पे XUV 700 का जो कैबिन का लाइट थीम दिया गया ओवरऑल, यहाँ पे डुअल टोन ब्लैक एंड बेज थीम मिलता है। देन वुडन फिनिश यूज़ करी गई है। जो सीट्स है वो आइवरी वाइट कलर में दी गई है विद डिफरेंट थीम। तो वो एक बहुत ही लग्जरी टच देती है कैबिन को। और एम्बियंट लाइट जो है वो इनोवा हाई क्रॉस की ज़्यादा बेटर दी गई है, ज़्यादा विजिबल है। XUV 700 की जो एम्बियंट लाइट है वो कुछ कम जगह पे दी गई है और इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है। और इनोवा में जो सेकंड सीट है वो कम्प्लीटली रिक्लाइनेबल है, कुशन भी आराम से यहाँ पे एक्सटेंड हो जाते हैं, जो कि XUV 700 में नहीं होते। साथ में XUV 700 में कोई कैप्टन सीट्स का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको कैप्टन सीट का ऑप्शन मिल जाता है। इनोवा में ऑल आपको कंप्लीट 7 सीटर ऑप्शन या फिर 6 सीटर ऑप्शन नहीं मिलता, कोई 5 सीटर ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन XUV 700 में आपको 5 सीटर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। सो गाइज ये है इन्वॉल्व की न्यू फ्रेगनेंस। सो बेसिकली ये है मेड इन इंडिया बोटैनिकल गार्डन, जो कि फर्स्ट बोटैनिकल गार्डन मेड इन इंडिया परफ्यूम है। एंड इट हैज़ जेल टेक्नोलॉजी, सो कंप्लीट जेल टेक्नोलॉजी है। ऑल वेदर परफ्यूम दी गई है। इसका जो फ्लो है हम एडजस्ट कर सकते हैं ईजिली। जैसे फॉरेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइक फ्रेगनेंस होती है, काफ़ी कूल फ्रेगनेंस, वैसे इसकी फ्रेगनेंस है। सो जैसे हम कार में एंटर करते हैं जो हमारा मूड है वो ये परफ्यूम चेंज कर देती है, काफ़ी अच्छे से ये स्प्रेड होती है। सो हम इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं या फिर हम इसको यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी परफ्यूम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। सो involveyoursenses.com पे आप विजिट करें, यूज कूपन कोड टीम कर ले टू गेट 10% ऑफ अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स ऑन द वेबसाइट। और अब बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में, जो कि मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ। डिटेल में हम बात करेंगे इसके टेस्ट ड्राइव कंपैरिजन में। तो फ्रंट रो आपको दोनों की इक्वली ऑलमोस्ट कंफर्टेबल मिलती है, कुछ ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। सेकंड रो की बात करें तो इनोवा की डेफिनेटली ज़्यादा कंफर्टेबल दी गई है।
और यहाँ पे रिक्लाइनिंग का फंक्शन दिया गया जो कि एक नेक्स्ट लेवल कंफर्ट ऑफर करता है, इसे एक मिनी वेलफायर टाइप गाड़ी बना देता है। जो थर्ड रो है वो XUV 700 की काफ़ी ओके मिलती है और इनोवा क्रिस्टा के कंपैरिजन में भी वहाँ पे जो स्पेस है वो थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। और XUV 700 को अगर हम न्यू इनोवा हाई क्रॉस से कंपेयर करें तो डेफिनेटली हाई क्रॉस की जो थर्ड रो सीट है वो आपको थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाती है। और अब बात करते हैं डायमेंशन कंपैरिजन के बारे में, तो हाई क्रॉस की जो लेंथ है दोस्तों वो 60 mm एक्स्ट्रा है XUV के कंपैरिजन में। जो विड्थ है वो आपको XUV 700 की ज़्यादा मिलेगी 40 mm से, लेकिन जो हाइट है वो आपको हाई क्रॉस की ज़्यादा मिलती है 40 mm से, और व्हील बेस भी हाई क्रॉस का ज़्यादा दिया गया है बाय 100 mm। और इनोवा की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 52 लीटर्स, XUV 700 की आपको मिलती है 60 लीटर्स यानी कि 8 लीटर्स एक्स्ट्रा। और इनोवा हाई क्रॉस की ग्राउंड क्लियरेंस है 185 mm, XUV 700 की मिलेगी 200 mm यानी कि 15 mm एक्स्ट्रा। और अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। इनोवा हाई क्रॉस में आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है, नॉन हाइब्रिड एंड हाइब्रिड। पहले यहाँ पे हम नॉन हाइब्रिड की बात करते हैं, तो इनोवा हाई क्रॉस में अवेलेबल है 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। XUV 700 में भी आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, और ये दोनों ही कार्स हैं फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ। पावर और टॉर्क आपको XUV 700 में ज़्यादा मिलेगी। साथ में इनोवा हाई क्रॉस में सिर्फ CVT गियर बॉक्स अवेलेबल है जो कि ऑटोमेटिक है। XUV 700 में आपको 6 स्पीड मैनुअल मिल जाएगा और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा। और जो सेकंड इंजन है वो इनोवा हाई क्रॉस में आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर हाइब्रिड इंजन मिलता है। XUV 700 में कोई भी फुल हाइब्रिड इंजन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपको 2.2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है। हाइब्रिड इंजन की जो माइलेज है इनोवा की वो बहुत ही ज़बरदस्त दी गई है। और इनोवा हाई क्रॉस में यहाँ पे कोई भी ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। XUV 700 में आपको टॉप एंड मॉडल में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है। और XUV 700 का पेट्रोल इंजन लें या फिर हम डीजल इंजन लें, दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं इनोवा हाई क्रॉस के कंपैरिजन में। यहाँ पे हाई क्रॉस फुल हाइब्रिड में आपको eCVT का ऑप्शन मिल जाता है जो कि अगेन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। XUV 700 में 6 स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलेगा। और अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि दोनों में अवेलेबल हैं, कौन से ऐसे फीचर है जो कि XUV 700 में मिलते हैं इनोवा में नहीं दिए गए, एंड इनोवा में मिलते हैं लेकिन XUV 700 में नहीं दिए गए। तो सबसे पहले दोस्तों दोनों में ही आपको LED हेडलैम्प मिल जाते हैं। दोनों के जो टॉप एंड मॉडल का व्हील साइज़ है वो है 18 इंचेस का। साथ में डोर हैंडल यहाँ पे इनोवा हाई क्रॉस में क्रोम फिनिश के साथ मिलेंगे नॉर्मल डोर हैंडल, एंड XUV 700 में आपको स्मार्ट इलेक्ट्रिक फ्लश टाइप डोर हैंडल मिलते हैं। जैसे आप गाड़ी क्लोज करते हैं तो ये अंदर की तरफ चले जाते हैं जो कि बहुत ही प्रीमियम फील देते हैं। दोनों में जो सनरूफ मिलती है दैट इज़ फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ। और दोनों ही गाड़ियों में आपको एम्बियंट लाइट भी मिल जाती है। इनोवा की जो एम्बियंट लाइट है वो काफ़ी बिग साइज़ की दी गई है और एकदम से विजिबल हो जाती है जैसे आप कार में अंदर एंटर करते हैं। XUV 700 की जो एम्बियंट लाइट है वो कुछ लिमिटेड जगह पे दी गई है। और XUV 700 में आपको पावर ड्राइवर साइड सीट मिलती है 3 मेमोरी फंक्शन के साथ। इनोवा में ड्राइवर साइड सीट में आपको यहाँ पे कंप्लीट पावर्ड फंक्शन मिलेगा, यानी कि पावर्ड सीट है। और इवन सेकेंड रो जो सीट है वो भी आपको कंप्लीट पावर्ड सीट मिलती है, वो भी कुशन एक्सटेंशन के साथ। तो जो सेकंड रो का कंफर्ट आपको मिलने वाला है इनोवा हाई क्रॉस में वो नेक्स्ट लेवल मिलेगा। और दोनों ही कार्स में यहाँ पे डुअल जोन AC अवेलेबल है। दोनों में ही आपको एयर प्यूरीफायर मिल जाता है। कुछ फीचर्स यहाँ पे इनोवा हाई क्रॉस में दिए गए हैं जो कि XUV 700 में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स, रियर में सनशेड, पेडल शिफ्टर्स और पावर टेल गेट। ये सबको पावर टेल गेट भी मिल जाता है इनोवा हाई क्रॉस में। और बाकी फीचर्स की बात करें तो इनोवा हाई क्रॉस में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि ठीक ठाक लगता है, लेकिन जो XUV 700 में डिजिटल क्लस्टर दिया गया वो बहुत ही प्रीमियम एंड बहुत ही लग्जूरियस लगता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज है इनोवा हाई क्रॉस का 10.1 इंचेस का, XUV का 10.25 इंचेस का। और वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो की बात करें तो इनोवा हाई क्रॉस में सिर्फ आपको वायरलेस एप्पल कार प्ले मिलेगा। XUV 700 में दोनों ही दिया गया है वायरलेस, यानी कि एप्पल कार प्ले भी और एंड्रॉइड ऑटो भी। और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी में 65 प्लस फीचर्स आपको मिलेंगे हाई क्रॉस में, 60 प्लस मिलेंगे XUV 700 में। एलेक्सा सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इनोवा में, लेकिन आपको XUV 700 में मिल जाता है जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है। घर बैठे यहाँ पे आप वॉइस कमांड दे सकते हैं एलेक्सा के थ्रू गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, प्री हीट या प्री कूल करने के लिए। और न्यू इनोवा में आपको JBL के 9 स्पीकर मिलते हैं। XUV 700 में सोनी का साउंड सिस्टम दिया गया 12 स्पीकर के साथ कंप्लीट 3D सराउंड साउंड सिस्टम। एंड इन दोनों का जो साउंड कंपैरिजन टेस्ट है और कंप्लीट डिटेल ड्रैग रेस है, टेस्ट ड्राइव रिव्यू है, वो अलग से पोस्ट होगा। सो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। अब बात करते हैं कुछ और सेफ्टी फीचर डिफरेंस के बारे में। ऑल्सो दोस्तों हर एक गाड़ी की जो सर्विस कॉस्ट है हमारी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है, वो आप चेक कर सकते हैं। एंड हर एक कार के जो एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स होते हैं, साथ में इंश्योरेंस पे आप कार परचेज करने आते हैं अप टू 70% ऑफ होते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको डीलर कभी भी नहीं बताते। उन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपना नेम, मेल ID एंड नंबर सबमिट करें और आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।
तो सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इनोवा हाई क्रॉस में आपको 6 एयर बैग मिलते हैं, XUV 700 में 7 एयर बैग्स दिए गए हैं। एंड वैसे तो दोनों ही कार्स में दोस्तों ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिल जाती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दोनों में अवेलेबल है। 360 डिग्री कैमरा भी आपको दोनों में मिल जाता है। ब्लाइंड स्पॉट कैमरा जो है यानी कि राइट इंडिकेटर देते हैं तो राइट साइड ORVM के नीचे का व्यू आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलेगा, और लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देते हैं तो लेफ्ट साइड का व्यू मिलेगा। वो फीचर आपको सिर्फ XUV 700 में मिलता है और काफ़ी अच्छा फीचर है, सिटी में ड्राइव करना काफ़ी ईजी बना देता है, और ये फीचर यहाँ पे हाई क्रॉस में नहीं दिया गया। हाई क्रॉस में जो आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है वो है फ्रंट पार्किंग सेंसर और ऑटो डिमिंग IRVM। ये दोनों फीचर्स XUV 700 में नहीं दिए गए, और दोनों ही गाड़ियों में आपको ADAS मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ADAS में कौन कौन से फीचर किस किस में अवेलेबल हैं। तो पहले बात करते हैं दोनों में कौन से आपको फीचर मिल जाते हैं। दोनों में यहाँ पे लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाएगी, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, गाड़ी ब्रेक मार देगी अगर सामने कोई आ जाता है, आप ब्रेक हिट नहीं करते पैनिक में, ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगी। बहुत ही कमाल का फीचर अवेलेबल है, दोनों में ही दिया गया। साथ में लेन की असिस्ट भी अवेलेबल है, अपनी लेन में रखने में हेल्प करता है। जैसे लेन घूम रही होती है ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग भी मूव होता है। साथ में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी बहुत ही कमाल का फीचर है, और दोनों में ही आपको इवन हाई बीम असिस्ट भी मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में। XUV 700 में ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है जो कि इनोवा हाई क्रॉस में अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या करता है, जैसे कि अगर रोड साइन में वार्निंग है कि नो पार्किंग जोन है, टू अवे जोन है, या फिर कोई स्पीड लिमिट है, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वो डिस्प्ले हो जाएगी कि इतनी स्पीड लिमिट है, इससे आप क्रॉस ना करें, एंड उससे आप चलान टिकट्स वगैरह से बच सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया फीचर है। इवन सेल्टॉस में, क्रेटा में, काफ़ी सारी गाड़ियों में अवेलेबल है कि कारेंज में आपको मिल जाता है, लेकिन वो इनोवा हाई क्रॉस में नहीं मिलेगा, XUV 700 में दिया गया। और इनोवा में आपको दो ऐसे ADAS के फीचर मिलते हैं जो कि XUV 700 में नहीं दिए गए। फर्स्ट है यहाँ पे रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। तो अब मान लीजिए आप गाड़ी को बैक करें, एकदम से साइड से कोई गाड़ी आ रही है जिसका पता आपको ORVM में या फिर साइड में देखने में नहीं लग पाएगा, एंड एकदम से कोई गाड़ी आ रही है तो उसी टाइम आपको वहाँ पे अलर्ट मिल जाएगा कि वहाँ पे गाड़ी क्रॉस कर रही है। सेकंड फीचर है यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, यानी कि ORVM के पास एक जो ट्रायंगल बना हुआ आता है, तो जैसे कोई गाड़ी पीछे से आ रही होती है और बहुत क्लोज आपकी गाड़ी के पास से निकलने वाली होती है, तभी आपको वो वार्निंग मिल जाती है ताकि आप एकदम से अलर्ट हो जाएं और इस गाड़ी में क्रैश ना कर जाए। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों जगह ये आपको वार्निंग मिलेगी। और फाइनली दोस्तों बात करते हैं प्राइस कंपैरिजन के बारे में। तो इनोवा हाई क्रॉस का जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा रखा जाएगा XUV 700 के कंपैरिजन में, और XUV 700 7 सीटर की बात करें तो उसका जो प्राइस है वो 16.8 लाख से स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप 5 सीटर लेते हैं तो उसका जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो 13.44 लाख से स्टार्ट हो जाता है, जो कि ऑन रोड आपको 15.87 लाख का पड़ता है ऑन रोड डेली प्राइस। तो XUV 700 की जो लोअर ट्रिम्स है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। उस प्राइस रेंज में अगर आपका बजट है तो वहाँ पे इनोवा अवेलेबल ही नहीं रहेगी आपके लिए, तो दैट इज़ वन थिंग। सो इनोवा हाई क्रॉस का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम रखा जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे हाइब्रिड भी अवेलेबल है, फीचर्स ज़्यादा ऐड करे गए हैं। और इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड में जो आपको माइलेज मिल रही है वो बहुत ही कमाल की है, 21 kmpl प्लस की माइलेज इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं करती, वो भी पेट्रोल के साथ। तो वो एक बहुत ही बड़ा इसका सेलिंग पॉइंट रहेगा। तो इन दोनों ही गाड़ियों का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट मिल जाता है। साथ में हम और डिटेल में बात करेंगे इसके टेस्ट ड्राइव रिव्यू में। इनोवा हाई क्रॉस के हर एक मॉडल का डिटेल वॉक अराउंड भी आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, एंड जो भी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट जाके चेक करें।